इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। युग के आदि में राजा श्रेयांश ने जो आहार दान दिया मुनिराज आदिनाथ को, कितने विनय भावों से दिया, कितनी भक्ति से दिया, अपने जीवन को धन्य मानते हुए दिया। स्वप्न भी शुभ देखे थे, फल भी ज्ञात हो गया था। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में मुनिराज आदिनाथ हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश कर गए। कितनी बड़ी बात! चक्रवर्ती भरत को सौभाग्य नहीं मिला, सौधर्म इंद्र भी नहीं समझ पाया। सौधर्मेंद्र तो सभी गतिविधियों पर ध्यान रखता है। उस समय सौधर्मेंद्र की भी बुद्धि काम नहीं करी, उसका अवधि ज्ञान उस तरफ लगा ही नहीं। अंतराय कर्म चल रहा था और जब अंतराय कर्म टलने का समय आया, श्रेयांश को सपना आ गया। दानम प्रियवाक सहितम, दान प्रिय वचनों के साथ दिया जाता है। चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। पात्र को देख करके अपने चेहरे पर प्रसन्नता आनी चाहिए। नवदा भक्तियों में इसी बात की तो परीक्षा की जाती है और नवदा भक्तियों में इसी श्रद्धा को तो दर्शाया जाता है। हाँ, युग के आदि में घटा है ये संदर्भ। और इक्षु रस की हुई पारणा, आखा तेज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। अभी भगवान बनेंगे, बने नहीं हैं। पक्के में भगवान बनेंगे, इसलिए अभी से उनको भगवान कहना शुरू कर दिया। भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान अगर हैं तो फिर आहार नहीं, और आहार कर रहे हैं तो भगवान नहीं। लेकिन भजन तो यही है, इक्षु रस की हुई पारणा, आखा तेज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। युग के आदि में ये संदर्भ घटा। युग के अंत में महावीर भगवान की चर्या हुई। प्रथम दान दाता, आहार चर्या कराने वाला राजा कूल, भाग्य था उसका। लोग प्रश्न करते हैं कि सभी तीर्थंकरों का पहला आहार राजा के यहां ही क्यों हुआ, सामान्य व्यक्ति का कथन क्यों नहीं आया? भैया, तीर्थंकर प्रकृति वाले उत्कृष्ट तपस्वी मुनिराज, उनका आहार संपन्न कराने के लिए दाता का भी उस तरह का पुण्य होना चाहिए। तीर्थंकर का जिस ग्रह में आहार हो जाता है, रत्नों की वर्षा होती है, पंचाश्चर्य होते हैं। और शास्त्रों में ये कहा गया, तीर्थंकर मुनिराज को जो आहार दान देते हैं वो या तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं या
स्वर्ग जाकर के फिर मनुष्य बन करके मोक्ष जाते ही जाते हैं। उनका संसार फिर ज्यादा नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है। केवल आहार का दान दिया, अंजलि पर 2-4 ग्रास ही रखे। 2-4 ग्रास की बात नहीं है, 2-4 ग्रास रखने के लिए कितना पुण्य चाहिए पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री को आहार कराने के लिए बरसों बरसों प्रतीक्षा करते हैं। 10-10, 15-15 साल तक की प्रतीक्षा करने वालों के उदाहरण हैं। इतना लंबा समय लगता नहीं है, लेकिन लग गया। अब वो भी ऐसा नहीं कि साल भर लगाते रहे और आहार नहीं हुए, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भरे बाजार में आकर के दुकान लगाते हैं और बस उतने ही दिनों लगा करके फिर वापस चले जाते हैं। अब भैया, जब बाजार थोड़ा सा कमजोर हो तब दुकान लगाओ तो ग्राहकी जल्दी हो जाए। अब भीड़ भाड़ में आए और सीमित समय को लेकर के आए। लोग क्या कहते हैं? आचार्य श्री के पास समय नहीं मिलता। क्या कहते हैं? भैया आचार्य श्री के पास जाओ तो समय नहीं मिलता। हमने एक बार आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आचार्य श्री के पास जाओ तो समय नहीं मिलता। तो आचार्य श्री हंसने लगे, बोले कैसे समय नहीं मिलता? मैं रोज मंदिर दर्शन करने के लिए निकलता हूँ। आप दर्शन करो कितने करना है। मैं रोज बाहर जंगल जाता हूँ। आप दर्शन करो कितने करना है। मैं आहारचर्या को भी निकलता हूँ। आहारचर्या के बाद थोड़ी देर बाहर भी बैठता हूँ, अच्छे से सबको दर्शन हो जाए। दोपहर का स्वाध्याय करता हूँ, सामूहिक रूप से बैठ जाता हूँ। शाम को आचार्य भक्ति में बाहर आता हूँ। इतनी बार दर्शन दे रहे हैं, फिर भी कहते हो कि दर्शन नहीं मिले। तो मैंने कहा आचार्य श्री, ऐसे दर्शनों में उनको संतुष्टि नहीं होती है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल आपके पास बैठ के और आपसे कुछ चर्चाएं कर लें। तो आचार्य श्री हंसने लगे, कहने लगे, यही तो है श्रावक, कुछ भी चाहता रहता है। अब किस किस की पूर्ति करें? और एक बार जो बैठ जाए उठना ही नहीं चाहता, फिर कैसे काम बनेगा? फिर मैंने कहा कि आप कहते हो कि आचार्य श्री के दर्शन नहीं मिले, अच्छे से दर्शन नहीं मिले, मंच पर तो दिख गए लेकिन आचार्य श्री मिले नहीं। तो हमने कहा आप लोग भी जाते कब हो आचार्य श्री के पास? आप सब छुट्टियां देख करके जाते हो। दुकान किस दिन बंद रहती है, बच्चों की छुट्टियां किस दिन हैं। जितने लोग जाते हैं सब छुट्टियां देख देख करके जाते। क्या? अपनी सुविधानुसार सब छुट्टियां देख देख करके जाते हैं। और जब एक साथ सब पहुंचते हैं तो आचार्य श्री कहने लगते हैं कि आज तो भैया हमारा बाजार का दिन है, तुम लोगों का छुट्टी का दिन है। और आचार्य श्री कहते हैं आज तो हमारा बाजार का दिन है। अब तुम क्या चाहते हो? क्यों? सभी ने संडे संडे देखा और सब पहुंच गए। अब जब सब एक साथ संडे को पहुंचेंगे तो संडे को वहां पर बाजार हो जाएगा। अब भरे बाजार में तुम जाओ और चाहो कि आचार्य श्री फ्री मिल जाए, तो आचार्य श्री की भी तो व्यस्तता बढ़ जाती है ना। अब मान लो हम ही आपसे कहते हैं कि आज रविवार का दिन है, आचार्य श्री की व्यस्तता रहेगी, आप आज शाम को रुक जाओ, रात में कल खाली हो जाएगा, आपको अच्छे से समय मिल जाएगा, रुक जाओ एक दिन और। नहीं नहीं, हमारा तो एक ही दिन का था,
अब तो हमें जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आज सब लोग निकल जाएंगे, कल खाली खाली रहेगा, आराम से बैठ जाना, आराम से देख लेना। नहीं, अब हमारे पास समय नहीं है। जब आचार्य श्री के पास समय है तब तुम्हें समय नहीं है, और जब तुम फ्री होकर के सब जन इकट्ठे आ गए तो आचार्य श्री को समय नहीं है। अब काम बने कैसे बताओ। जिस व्यक्ति ने कहा कि हमें समय चाहिए, समय नहीं मिल रहा, मैंने कहा बस एक दिन और रुक जाओ, ये सब निकलने वाले हैं, उसको टाइम नहीं। तो हमने कहा ये गाना तुम्हारा जिंदगी भर लगा रहेगा, कभी कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, फ्री होकर के आए। क्या फ्री होकर के आए? फ्री होकर के आने में काम बनेगा क्या है? फ्री होकर के आ गए। अरे भैया, फ्री समय में धर्म ध्यान मत करो, थोड़ा सा फुर्सत निकाल करके करो, टाइम निकाल करके करो, मेहनत करो। आचार्य श्री भी गृहस्थों की सब बातों को समझते हैं, सब बातों को समझते हैं। गृहस्थ कितने तरीके से बातें बना बना करके करता है। महाराज वो तो क्या बताएं महाराज, आप पहले नहीं मिले, अगर पहले मिल जाते ना तो हम भी आप ही के साथ रहते। हाँ, क्या कह रहा है? पहले नहीं मिले तो पहले नहीं मिले वो तो ठीक है, अभी तो 10-15 साल से तो मिल ही रहे हैं ना, अभी 10-15 साल का असर नहीं पड़ा क्या? नहीं नहीं, पहले मिल जाते। हाँ, शादी नहीं हुई थी तब मिल जाते। अरे मूर्ख, जब शादी नहीं थी तब तो तेरे को शादी कराने का रंग चढ़ा था, महाराज का रंग कहाँ चढ़ा था? अब जब उम्र ढलान की ओर आ गई और घर में गाली गलौच होने लगे, बच्चा भी आंखें दिखाने लगे, तो कहने लगे महाराज पहले से नहीं मिले आप। क्या? पहले से नहीं मिले। जब घर में ताने देने लगे, हैं, जाओ तो कहीं क्षेत्रों पे बंद न करे आओ, इतनी बैठे टीवी देख रहे तुम तो, हैं, न बाहर जाना न कुछ करना, दद्दा जाओ मंदिर में पूजा करो, नहीं जा रहे। इसीलिए तो जब घर से परेशानियां होने लगी तो कहने लगे महाराज पहले से आप नहीं मिले, मिल भी जाते और तुम्हारा योग नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं हम गृहस्थों की सब बातों को समझते हैं। हाँ, किस समय उन्हें कैसी बात करनी है, गृहस्थ अच्छे तरीके से बात करना जानते। एक श्रावक आया, आहार दान दे दिया उसने, वहाँ कुछ पूछा नहीं, बाद में आकर के बैठा, भैया कुछ नियम वगैरह ले लो। हाँ, बहुत से नियम चलते हमारे तो। ठीक है, रात्रि भोजन त्याग है। नहीं नहीं, ऐसे तो करता ही नहीं हूँ। फिर भी त्याग नहीं, त्याग तो नहीं है पर करता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, क्यों, क्या बात है? अरे महाराज जी, अब आपके ही आशीर्वाद से धंधा पानी खूब चल रहा ना, दिन में खाने को फुर्सत ही नहीं मिलती। आप ही के आशीर्वाद से तो चल रहा। ले महाराज को आशीर्वाद और जोड़ दो, आप ही के आशीर्वाद से तो चल रहा है, दिन में खाने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, मैंने सोचा आदमी बड़ा होशियार है। चलो, हमने कहा तो फिर एक ऐसा नियम ले लो। कैसा नियम? अब आप जब कह रहे हो कि दिन में खाने का समय नहीं मिलता तो दिन में खाने का त्याग कर दो। अब मेरी तरफ देख करके कहता ऐसा भी कोई नियम होता क्या महाराज जी? नहीं नहीं, आप जैसे होशियार लोगों के लिए ये भी नियम चलेगा। अब बताओ इसमें क्या समस्या है? जब आप स्वीकार कर रहे हो कि दिन में खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, चलो भैया दिन का छोड़ दो, रात रात में देख लो। अब सोच में पड़ गया कि ये नियम तो और उल्टा पड़ जाएगा,
हैं, दिन में नहीं खाने का नियम। और वो सोच रहा था महाराज जी को समझा दें, और महाराज जी ने तो उल्टा फंसा दिया। हाँ बोलो जल्दी क्या करना है। तो पक्का हो गया ना, दिन में भोजन नहीं करेंगे। महाराज ऐसा नियम थोड़ी लिया जाता है। अरे भाई, जब रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे हैं, दिन में खाने का समय नहीं मिल पा रहा, रात्रि में खाना पड़ रहा, तो फिर दिन में खाने का त्याग करो ना। सोचते सोचते धीरे से कहने लगा, फिर ठीक है महाराज जी, रात्रि भोजन का ही त्याग करे देते हैं। हमने कहा आ गए लाइन पर, आ गए। फिर कहने लगा अब शुरुआत है तो थोड़ा छूट देना पड़ेगी, समय निश्चित करे लेते, चल कहीं से तो शुरू कर, शुरुआत तो करो। श्रावक गृहस्थ बहाने बनाता है, धर्म ईमानदारी से करना नहीं चाहता। अगर ईमानदारी से धर्म करे तो कोई शिकायत ना मंदिर में मिले और ना महाराज जियों के पास मिले। जो समय है, जैसी सुविधाएं हैं, उनमें संतुष्ट हो करके अपना धर्म ध्यान कर सकता है। अगर करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो नहीं करने वालों के लिए बहुत सारे बहाने हैं। बहानों का कोई अंत थोड़ी है। काम नहीं करना तो ढेर सारे बहाने हैं। एक जगह काम लगा हुआ था, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। सेठ जी एक दिन देखने को गए काम कैसा चल रहा है, तो एक मजदूर आराम से पेड़ के नीचे सो रहा है। सेठ जी ने देखा ये तो काम पर है, ड्यूटी पर है, फिर सो क्यों रहा। क्यों भाई साहब, आप काम नहीं कर रहे? देखा, अरे सेठ जी आ गए। हाँ सेठ जी, क्यों, आप तो यहाँ आप ड्यूटी पर हो ना, काम करना है ना आपको, तो काम करो। अब सेठ जी आप ही बताओ, खाली पेट कैसे काम करें, ना नाश्ता किया है ना कुछ खाया है, आप बताओ काम कैसे करें। सेठ जी को लगा बात तो सही भाई है, कुछ खाया पिया नहीं है और काम कैसे करे। जाओ चले जाओ खाना खा के आ जाओ, आओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ खाना व्यवस्था है। सेठ जी आगे बढ़ गया खा पी करके आ गया अच्छे से। सेठ जी लौट करके आए, फिर देखा अरे ये तो फिर सो रहा। क्यों भाई साहब, खाना खा लिया? हाँ खा लिया। फिर काम पर क्यों नहीं लगे, काम करना चाहिए ना। अरे सेठ जी आप ही जानते हो ना, भरे पेट काम कैसे हो। अब सेठ जी ने माथा पकड़ लिया कि भैया जी अच्छे मिले, यहाँ कह रहे हैं कि खाली पेट काम नहीं होता, यहाँ कह रहे भरे पेट काम नहीं होता। मतलब ये है कि आदमी को अगर काम नहीं करना है तो ढेर सारे बहाने हैं। गृहस्थ को शुभ कार्यों को टालना नहीं चाहिए, मन की पवित्रता से शुभ कार्यों में लगना चाहिए। यही धर्म हमारा बंधु और मित्र है। अशुभ कार्य पाप शत्रु के समान है, उससे बचना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए धर्म के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।